ओके। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं, अर्जुनास डिटर्मिनेशन फॉर नॉट किलिंग। अर्जुन अब डिटरमाइंड हो जाएंगे कि मुझे मारना ही नहीं है, अपने परिवारजनों को, अपने परिजनों को मुझे मारना ही नहीं है। अर्जुन जो है वो डिटरमाइंड हो जाएंगे। अभी तक तो वो बहुत बेविल्डर हो रहे थे। हमने लास्ट क्लास में देखा था ना कि अर्जुन का बेविल्डरमेंट और उसका कंपैशन, किस तरीके से वो कंपैशनेट हो रहे थे अपने परिवार वालों के लिए। कौन कौन खड़े थे उनके परिवार में, उनके चाचा, मामा, दादा, ससुर, सारे परिजन खड़े हुए थे। तो अर्जुन जो है बहुत डर रहे थे। उनका मन जो है कंपैशन से भर गया था। उनके हाथ पैर क्या हो रहे थे, शिवर कर रहे थे, उनकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। उनका मुख जो है वो सूख रहा था, और बाल जो है, रोए जो है वो खड़े हो रहे थे। और वो अपनी जगह पे खड़े ही नहीं रह पा रहे थे। बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे खड़े ही नहीं रह पा रहा हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, माई माइंड इज रीलिंग। तो अर्जुन का दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा था। हमने लास्ट क्लास में देखा था कंपैशन एंड बिविल्डरमेंट ऑफ अर्जुन। और उसके कारण अर्जुन क्या हो गए थे, कंफ्यूज्ड हो गए थे बहुत ज्यादा। हमने ये भी देखा था कि बॉडली रिलेशनशिप से क्या होता है, बॉडली कॉन्शियस होने से क्या होता है ना, बॉडली रिलेशन के कॉन्शियस होने से क्या होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि अर्जुन का डिटर्मिनेशन ना मारने का। आज आज जो है अर्जुन बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाएंगे इतने कंपैशन के बाद कि अब तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब तो मैं अपने परिजनों को नहीं मारूंगा। ओके। तो अब आज जो पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट 1.31। ओके, 31 नंबर का श्लोका है फर्स्ट चैप्टर का। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। सो ये कौन बोल रहा है, ये अर्जुन ही बोल रहा है। अभी तक अर्जुन ही अपनी सारी बातें बोलना स्टार्ट कर दिया है। अर्जुन ने कृष्णा से सारी चीजें बताना कि क्या क्या उन्हें फील हो रहा है। तो आगे वो क्या बोलते हैं, आई डू नॉट सी हाउ एनी गुड कैन कम फ्रॉम किलिंग माई ओन किन्समैन इन दिस बैटल। बोलते हैं कि मुझे कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे अपने जनों को मारने से, अपने परिवार जनों को मारने से बैटल फील्ड में मुझे क्या मिलेगा, कौन सा अच्छा मिलेगा, मुझे क्या अच्छा मिलेगा। देखिए ये यहाँ पे क्या है, व्यक्ति जो है कुछ भी कार्य करने से पहले सोचता है अच्छा या बुरा, क्या मिलेगा। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं मार दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे राज्य मिलेगा, पर वो राज्य मैं किसको दिखाऊंगा, मेरे परिजन बचेंगे नहीं तो। नॉर कैन आई माई डियर कृष्णा डिजायर एनी सब्सिक्वेंट विक्ट्री किंगडम और हैप्पीनेस। तो क्या बोल रहे हैं कि इनको मार के कृष्णा मैं कुछ भी डिजायर नहीं कर सकता, कुछ भी इच्छा नहीं रख सकता, ना ही जीत की, ना ही राज्य की, और ना ही खुशी की। क्योंकि हमने देखा था लास्ट क्लास में कि ये सारी चीजें व्यक्ति किसको दिखाने के लिए चाहता है, फेमस हो जाए वो बहुत ज्यादा, ब्यूटीफुल हो जाए, बहुत ज्यादा पैसे अर्न करे, अच्छी पोजीशन पे हो। ये सब चीजें किस लिए करता है, अपने परिजनों को दिखाने के लिए कि सी हाउ हाउ रिच आई एम, हाउ फेमस आई एम, व्हाट इज माय पोजीशन, है ना, दिखाने के लिए करता है। तो यहाँ पे जब अर्जुन अपने परिजनों को मार देंगे तो वो किसको दिखाएंगे, कोई दिखाने को बचेगा ही नहीं। वो किसके साथ शेयर करेंगे, हम अपने परिवार के जनों के साथ शेयर करते हैं अपनी खुशियों को, बट उनके पास कोई खुशी को शेयर करने के लिए रहेगा नहीं, तो किसे शेयर करेंगे। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी अच्छा इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम जो भी कार्य करते हैं डेली लाइफ में, उसमें भी हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसका आउटकम क्या होगा, हम जो करने जा रहे हैं इसमें कुछ अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन जो सोच रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं है मारने से, ये तो किलिंग है, वो समझ रहे हैं कि यही मेरा श्रेयस है। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, श्रेयस एंड प्रेयस। किसी को पता है क्या है श्रेयस एंड प्रेयस? नहीं पता? चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। तो श्रेयस का मतलब होता है अल्टीमेट गोल, और प्रेयस का मतलब होता है टेम्पररी गोल, है ना, टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए जो काम किया जाए वो प्रेयस, और अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए जो काम किया जाए वो श्रेयस। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक बच्चे को खेलने में बहुत मजा आ रहा है ना, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, वो स्कूल जाने का मन नहीं है उसका।
तो वो अभी की चीज देख रहा है वो बच्चा, कि उसको अभी खेलने में मजा आ रहा है, तो वो खेलेगा ही। दैट इज प्रेयस, उसका प्रेयस है। जब पेरेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं नहीं नहीं बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए क्योंकि उसका फ्यूचर बनेगा स्कूल जाने से, और उसका करियर बनेगा, सारी चीजें होंगी, तो स्कूल जाना बहुत जरूरी है। तो वो है श्रेयस, है ना। जो भी चीज में हम अल्टीमेट बेनिफिट होता है उसको हम श्रेयस बोलते हैं। तो हमारा अल्टीमेट बेनिफिट किस में है? कृष्णा को सर्व करने में है। हमारा अल्टीमेट बेनिफिट ये छोटी छोटी मटेरियल हैप्पीनेस गेन करना नहीं है। किस चीज में हमारा मन संतुष्ट हो रहा है, किस चीज में नहीं संतुष्ट हो रहा है, ये हमारा अल्टीमेट एम नहीं है। अल्टीमेट हैप्पीनेस इससे नहीं मिलेगी। अल्टीमेट हैप्पीनेस किससे मिलेगी? जब हम कृष्णा को सर्व करेंगे, क्योंकि हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं। जब पार्ट एंड पार्सल पूर्ण को, जब अंश पूर्ण को सर्व करता है, सेवा करता है, उसके पास जाता है, तभी उसको सच्चिदानंद की अनुभूति होती है, आनंद अनुभूति होती है। तो हमारा अल्टीमेट गोल कौन है? कृष्णा है। अल्टीमेट बेनिफिट किससे मिलेगा? हमारा श्रेयस क्या है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना हमारा श्रेयस है। तो आप लोग डेली लाइफ में भी ये चीजें देख सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो श्रेयस है या प्रेयस है। किसको प्लीज करने के लिए कर रहे हैं? आप कृष्णा को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष को या अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं? अगर हम कोई भी चीज कृष्णा को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं, हम कोई कार्य करें या भोग बनाएं या जो भी चीजें आप करें डे टू डे लाइफ में, अगर वो कृष्णा को प्लीज करने के लिए है तो दैट इज श्रेयस। और अगर वो आपको सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस दिलाने के लिए है तो दैट इज प्रेयस। अब यहाँ पे अर्जुन सोच रहे हैं, अर्जुन क्योंकि बॉडीली कॉन्शियस हो गए हैं, है ना। वो अपने रिलेटिव्स को, जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, जो बॉडी से रिलेटेड लोग हैं, उनको क्या समझने लगे हैं कि उनके सुख में ही अर्जुन का सुख है और उनके दुख में ही अर्जुन का दुख है। उनको कुछ ना हो, उनको तकलीफ ना हो, तभी अर्जुन खुश रहेंगे। तो यहाँ बॉडीली पर्सपेक्टिव में अर्जुन सोच रहे हैं, लेकिन अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं तो सबका अच्छा सोच रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला किसी को मारने से। तो अर्जुन क्या समझ रहे हैं कि यही मेरा श्रेयस है, जबकि वो क्या था? टेम्परेरी हैप्पीनेस थी अर्जुन की। दैट वाज प्रेयस। समझ आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है श्रेयस प्रेयस? समझ आ रहा है माता जी। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं, आप नोट डाउन कर लेना। ओके। अब जो अर्जुन है, यहाँ पे अर्जुन कौन है? गृहस्थ है ना। वो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। वो कोई सन्यासी नहीं है, वो कोई वानप्रस्थ वाले नहीं है, वो कोई ब्रह्मचारी नहीं है जो उनको युद्ध ना करें और कैसे भी उनका घर चल जाए। वो गृहस्थ हैं और क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है कि उनको राज्य चाहिए चलाने के लिए और उसके लिए उनको युद्ध करना पड़ेगा। तो अर्जुन को लाइवलीहुड के लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि उनको युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो टेम्पररी हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हैं। और इसलिए वो क्या कहते हैं कि मैं जंगल चला जाऊंगा, है ना, रिनाउंस ऑर्डर में ले लूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मिस्टेकन हो जाता है उन्हें उनका श्रेयस, और वो जंगल जाने के लिए सोचने लगते हैं, सब कुछ छोड़ने के लिए, वैराग्य के लिए सोचने लगते हैं। जबकि उनका अल्टीमेट पर्पस गृहस्थ होने के लिए और क्षत्रिय होने के लिए क्या है वहां पे? कि उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। अब गृहस्थ जो होते हैं, गृहस्थ का मतलब क्या होता है? गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग, पहले तो दो प्रकार की चीजें होती हैं, गृहस्थ आश्रम एंड गृह मेधी, है ना। गृहस्थ आश्रम वो होता है जहाँ पे लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए साथ में रहते हैं, फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, बाकी सब, वो सब किस लिए हैं? कृष्णा सेंटर है और सब अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और सेंटर कृष्णा है, कृष्णा को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट इज गृहस्थ आश्रम, जहाँ पे वैदिक नियमों का हम पालन करते हैं, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल मोस्ट ऑफ जो हाउसेज हैं, होम्स हैं, वो क्या हो गए हैं? गृह मेधी हो गए हैं। गृह मेधी क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए साथ में रहते हैं। और जो इतने सारे डाइवोर्सेस और ये सारी चीजें हो रही हैं, वो सारे गृह मेधियों का ही परिणाम है। क्योंकि जब तक
ऐसे सोच बन गई है कि जब तक हम आपसे आपका यूज कर सकते हैं, जब तक आप हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज में आ रहे हैं, तब तक ठीक है, उसके बाद नहीं। तो दैट इज गृह मेधी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गृहस्थ आश्रम एंड गृह मेधी। अब गृहस्था का मतलब क्या होता है? गृहस्थ मतलब ये बस नहीं होता कि कोई एक पर्सन है और वो घर में रह रहा है एंड ही इज गृहस्थ। नो, गृहस्थ का मतलब क्या होता है कि वो पर्सन है, वाइफ है, चिल्ड्रन है, सब मिल के घर में रह रहे हैं, दैट इज गृहस्थ। ओके। एंड अब यहाँ पे जो अर्जुन सोच रहे हैं, अर्जुन जो बता रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं कि उनका श्रेयस क्या है कि वो अच्छा फील करे, है ना, कि उनको किसी को मारना ना पड़े। तो ये क्या कहलाता है? लोएस्ट स्टेज ऑफ डिवोशन। लोएस्ट स्टेज ऑफ डिवोशन कि हम सोच रहे हैं कि हमें कृष्णा को प्लीज करना है, हम कृष्णा में इंटरेस्टेड है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंटरेस्टेड है, ठीक है, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब बात आएगी हमारे सुख की, तो हम सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे? अपने सुख के बारे में। हमें क्या प्रसन्न कर रहा है, हम उसके बारे में सोचेंगे। सो दैट इज नोन एज लोएस्ट स्टेज ऑफ डिवोशन, कनिष्ठ अधिकारी। कि हम इंटरेस्टेड तो हैं कृष्णा में, बट हमारा रियल इंटरेस्ट क्या है? कि हम अपनी मटेरियल लाइफ को कैसे इंप्रूव करें, कैसे हमें और ज्यादा धन एकत्रित कर पाए, कैसे हम अपने आप में खुश रहें। हम कृष्णा में इंटरेस्टेड हैं, बट अल्टीमेटली हम अपनी मटेरियल लाइफ को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बेहतर करने में लगे रहते हैं, और इसी तरीके से हम अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। तो हम समझते हैं कि हमारा श्रेयस ये है कि हम बहुत अच्छे से बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, बहुत अच्छे लग्जरी हाउस में रहेंगे, और बहुत फेमस हो जाएंगे, ब्यूटीफुल हो जाएंगे, तो वी विल बी हैप्पी। दैट इज आवर अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट इंटरेस्ट। बट वो गलत है, क्योंकि मृत्यु सर्वहरश्चाहम। अगर आप सब गेन भी कर ले तो मृत्यु सब कुछ हर लेती है एक चुटकी में। आप नहीं छोड़ना चाहते हैं अपना शरीर, लेकिन मृत्यु ले जाती है। शरीर भी अपना नहीं होता है। तो यहाँ पे एक स्टोरी भी आती है बहुत अच्छी, अगर आप में से किसी ने सुना होगा तो बताना। एक राजा, सॉरी राजा नहीं, एक व्यक्ति रहता है, धनाढ्य व्यक्ति रहता है, उसकी 4 पत्नियां रहती हैं। जो सबसे पहली पत्नी होती है उस व्यक्ति की, वो उस पहली पत्नी पे सबसे कम ध्यान देता है, मतलब साल में एक बार मिलता है वो उससे। जब बहुत ज्यादा वो व्यक्ति दुखी हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, तब जाके वो उस पत्नी के पास जाता है, अपनी पहली पत्नी के पास। जो दूसरी पत्नी होती है, उससे राजा मिलता जुलता रहता है, कभी कभार मिलता जुलता रहता है, उससे बातचीत करता रहता है। जो तीसरी पत्नी होती है, वो राजा को बहुत प्यारी रहती है। जब भी वो कहीं बाहर जाता है, हमेशा उसी पत्नी को ले जाता है, तीसरी पत्नी को ले जाता है। और जो चौथी पत्नी होती है, वो राजा को सबसे ज्यादा प्यारी होती है। वो उसको इतना प्यार करता है कि वो कभी छोड़ता ही नहीं उस पत्नी को, हमेशा अपने साथ रखता है। तो एक बार जब उसकी मृत्यु आती है, तो मृत्यु के समय पे जब वो बेड में आश्रित हो जाता है, बेड से उठ भी नहीं सकता, और मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है, तो वो सबसे पहले अपनी सबसे प्यारी पत्नी, जो चौथी पत्नी थी, जिसको वो कभी अकेला नहीं छोड़ता था, उसको बुलाता है। बोलता है कि तुम चलोगी मेरे साथ, मैं मर रहा हूं, तुम चलोगी मेरे साथ? तो कहती है नहीं, और सीधे चली जाती। मैं तो अभी छोड़ देती, तुरंत छोड़ के चली जाती है वो। फिर जो तीसरे नंबर की पत्नी रहती है, उसको बुलाता है, जिसके साथ वो कभी कभार जब भी बाहर जाता था उसके साथ ही जाता था, उसको बुलाता है, बोलता है तुम चलोगी मेरे साथ? तो बोलती है नहीं, तुम मर जाओगे ना, तो मैं तो किसी दूसरे से शादी कर लूंगी। फिर उसके बाद वो दूसरी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि तुम चलोगी मेरे साथ? तो बोलती है हाँ चल सकती हूँ, लेकिन केवल शमशान घाट तक, उसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगी। फिर वो चौथी पत्नी को बुलाता है, जिसको वो साल में एक बार याद करता था। तो चौथी पत्नी आती है और बोलता है चलोगी मेरे साथ? तो कहती है कि मैं तो हमेशा से आपके साथ थी, और आप जहां जहां जाओगे मैं वहां वहां आपके साथ जाऊंगी, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं चलूंगी आपके साथ मरने के बाद। तो हम सबकी 4 पत्नियां होती हैं, सबकी।
आपको पता है वो 4 पत्नियां कौन कौन है? जिसने जिसने ये स्टोरी पहले सुनी होगी उसको पता होगा, किसी को पता है? पहली पत्नी भक्ति है। हाँ आप गेस करो। दूसरी? दूसरी माया। थर्ड माया, ऐसे अकॉर्डिंग मुझे पूरी अच्छे से याद नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी को पता है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पहली वाइफ तो सोल है, दूसरी वाइफ तो रिलेटिव्स है, तीसरी तो ब्यूटी और सब कुछ है, ऑपुलेंस है, हम्म फोर्थ तो शायद ये ब्यूटी और ऑपुलेंस दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन कंफ्यूजन है। बस इतना। कोई बात नहीं। और कोई ट्राई करेगा? नहीं? चलिए मैं बताती हूँ। तो जो 4 पत्नी थी उसमें जो सबसे चहेती पत्नी थी, जो कभी छोड़ती नहीं थी साथ, जो हमारी चहेती पत्नी होती है जनरली लोगों की, वो क्या है? वो व्यक्ति का शरीर है, बॉडी, जिसको हम कभी नहीं छोड़ना चाहते। और पूरे समय बॉडी को साज सज्जा डेकोरेशन में, और पूरे समय बॉडीली कॉन्शियस होते हैं, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या खरीदना है, क्या खाना है, क्या लेना है, क्या एवरी टाइम बॉडीली कॉन्शियस, है ना। हर जगह हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर कुछ किसी को कुछ हो रहा हो तो सबसे पहले हम अपने बचाव के बारे में सोचते हैं कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। हर समय बॉडीली कॉन्शियस होते हैं, बॉडी से रिलेटेड जितने लोग हैं उनसे कॉन्शियस होते हैं। तो सबसे पहली, जो सबसे लास्ट वाली पत्नी, चौथी पत्नी, जिसको व्यक्ति कभी नहीं छोड़ता और मोस्ट ऑफ द टाइम इस बॉडी के बारे में ही सोचता है, दैट इज बॉडी। उसके बाद जो तीसरे नंबर की पत्नी है, तीसरे नंबर की पत्नी ने क्या बोला था? सो बॉडी जो है चौथे नंबर की पत्नी, उसने क्या बोला था? वो तुरंत ही छोड़ के चली गई थी। तो जब मृत्यु का समय आता है, जब मृत्यु आती है, तो सबसे पहले कौन छोड़ता है हमारा साथ? शरीर छोड़ देता है। जब आत्मा शरीर से निकलती है, वापस से शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, एंटर नहीं कर सकती। तो सबसे पहले शरीर छूटता है, जिसके लिए सबसे ज्यादा हम प्रयत्न करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा बचाने सजाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हमारा शरीर छूटता है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि हमें इस जीवन के रहते हुए हमें ये चीज समझ लेना चाहिए कि हम सोल है, बॉडी नहीं है, ताकि हम अपने आप को बॉडी समझ के बॉडी से इतने ज्यादा अटैच ना हो जाएं कि शरीर छोड़ते समय हमें इतना दर्द हो कि जैसे करोड़ों बिच्छू काट रहे हैं। और वैसा होता है अगर शरीर से अटैचमेंट रहता है तो। ऐसा होना चाहिए कि हमें पता हो कि हम सोल हैं, हम पार्ट एंड पार्सल हैं कृष्णा के। जब हमारा बुलावा आए, जब हमें कृष्णा के पास जाना हो, हम तुरंत उठ के चल दें। सो सबसे चौथे नंबर की जो पत्नी थी वो है इंसान का शरीर। जो तीसरे नंबर की है वो क्या है? व्यक्ति की धन संपत्ति, है ना। अपने शरीर के बाद सबसे ज्यादा अटैच किससे होता है व्यक्ति? अपने जमीन जायदाद, पैसे रुपये, सोना चांदी, गहने, है ना। तो जब भी कभी बाहर जाता है गहने वहने पहन के अच्छे से चला जाता है ना, तो उससे भी बहुत ज्यादा अटैच होता है। तो ये कहाँ तक साथ देता है? ये क्या, इसने क्या बोला था तीसरे नंबर की पत्नी ने? किसी को याद है क्या बोला था तीसरे नंबर की पत्नी ने? एक और इंसान के साथ शादी करूंगी। यस। तो जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, जैसे ही शरीर से हम चले जाते हैं शरीर छोड़ के, जो हमारी धन संपत्ति होती है वो किसी और की हो जाती है तुरंत, है ना। और बहुत सारे लोग तो मर्डर भी कर देते हैं इस चक्कर में कि मर जाए तो हमें मिल जाएगा, है ना। तो जो धन संपत्ति होती है वो मरते ही साथ छोड़ देते हैं, शरीर के बाद दूसरे की हो जाती है। लोग, किसी की डेथ हुई है और वहीं पे लोग लड़ने लगते हैं वसीयत को लेके, ये तुम्हारे नाम में, ये मेरे नाम में, ये नाम में, है ना। तो ये होता है, वो भी किसी का नहीं है, वो भी दूसरे का हो जाता है, तो वो पत्नी भी साथ नहीं देती। फिर दूसरे नंबर की जो पत्नी थी उसने क्या बोला था? मैं कहाँ तक चलूंगी? शमशान तक। यस, वेरी गुड। शमशान तक बोला था, है ना। मतलब जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो परिजन हैं,
ये सब थर्ड पत्नी की कैटेगरी में आते हैं। ये कहाँ तक साथ देते हैं? जाके शमशान तक जाके साथ देते हैं, वहां पे फिर बॉडी को बर्न करके या गड़ा के आ जाते हैं, है ना। वहीं तक साथ देते हैं, उसके आगे कोई नहीं जाता। वहां पे जाते ही वो लोग इतने वैराग्य की बातें करते हैं, वापस आके सब कुछ भूल जाते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो ये जो तीनों चीजें जिसके लिए व्यक्ति बहुत ज्यादा पूरी जिंदगी लगा देता है, अपने शरीर के लिए, धन कमाने के लिए, अपने धन को बचाने के लिए, संग्रह करने के लिए, और अपने फैमिली रिलेटिव्स इन सब के बारे में सोचने में और इनको खुश रखने में, और ये किस चीज से कहीं हम ऐसा ना कर दें कि हमारी बेइज्जती हो जाए, इज्जत बेइज्जती ये वो दुनिया भर इन लोगों के सामने ही दिखाने के लिए पूरे जीवन व्यक्ति लगा रहता है और अपनी पहली पत्नी को भूला रहता है। वो पहली पत्नी कौन है, आप बताइए। आत्मा। नहीं, आत्मा तो हम कृष्णा। खुद है ना, हम खुद ही हैं। यस, कृष्णा। तो कृष्णा भगवान वो है पहली पत्नी। उन्होंने क्या बोला था, पहली पत्नी ने क्या बोला था कि मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ थी, और तुम जहां जहां जाओगे मैं वहां वहां जाऊंगी, और तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमेशा साथ कौन रहता है? कृष्णा रहते हैं। और हम कृष्णा को ही भूले रहते हैं पूरी जिंदगी। ये तीनों के प्रभाव में रहते हैं, शरीर, संपत्ति और रिलेटिव्स। तो अर्जुन भी जो है अभी वो कृष्णा को भूल चुके हैं, अभी ये भूल चुके हैं कि मैं सोल हूँ, है ना। और इसलिए वो बॉडीली कॉन्शियस हो गए हैं, रिलेटिव्स कॉन्शियस हो गए हैं, और इसी वजह से वो क्या है, डिसीजन गलत लेने जा रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि इनको देखने में, जीवित देखने में ही मुझे खुशी मिलती है, और मुझे कोई अच्छा नहीं दिखाई देता इन लोगों को मारने में, है ना। क्योंकि वो क्या है, ओन किन्समैन, वो उनके रिलेटिव्स हैं, इसलिए। तो वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? मेरा सेल्फ इंटरेस्ट ऐसे खुश रहने में है। पर हम बॉडी तो है नहीं, बॉडी तो सबसे पहले छोड़ेगी। हम कौन है? सेल्फ क्या है? आत्मा। तो आत्मा का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, मतलब हमारा रियल सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? कृष्णा, विष्णु रियल सेल्फ इंटरेस्ट है, जिनके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए हमेशा। इसी वजह से हमें, हमारी वजह हमेशा यही होनी चाहिए कोई भी कार्य को करने की, कि हमें कृष्णा को प्लीज करना है, हमें कृष्णा के पास वापस जाना है। मृत्यु को और कृष्णा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर मृत्यु याद रहेगी तो हमें कृष्णा भी याद रहेंगे, कि हमें अंत काल में हमारा एग्जाम होने वाला है जिसमें हमें कृष्णा को याद करना है ना। अगर हम कृष्णा को याद नहीं करेंगे, किसी मटेरियल चीज को याद करेंगे, तो हमें नेक्स्ट बॉडी वैसी ही मिल जाएगी। अब 4 प्रकार के लोग होते हैं जो कृष्णा के पास जाते हैं। कौन कौन होते हैं? सत्या माता जी को पता होगा, आई थिंक। किसी और को पता है? जी माता जी। यस यस, बताइए। The one who is inquisitive, the one who is in want of opulence, the one who is in distress, and then the one who is in want of knowledge. यस। सो आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी एंड जिज्ञासु। आर्थ मतलब जो दुखी होता है ना। जब जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है तब जाके वो भगवान के पास जाता है। जब उसको कहीं पे कुछ नहीं समझ में आता, उसके रिलेटिव साथ नहीं देते, उसका कुछ साथ नहीं देता, तब वो जाता है भगवान के पास। कोई व्यक्ति को धन चाहिए बहुत, वो बहुत गरीब है, पुअर है, तो वो भी भगवान के पास जाता है। ज्ञानी है, उसको नॉलेज है कि भगवान है, मुझे भगवान के पास जाना चाहिए, इसलिए जाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और जिज्ञासु जिसे जानना है कि ये मैं कौन हूँ, ये धरती क्या है, तो वो भी भगवान के पास जाता है। ये चारों लोग प्योर डेवोटी नहीं होते हैं भगवान के, लेकिन भक्ति करके, सेवा करके ये सब शुद्ध भक्त बन जाते हैं भगवान के, है ना। तो ये जो 8 अर्थार्थी होते हैं, अभी अर्जुन की क्या कंडीशन है? अर्जुन क्या है इन चारों में से? जो अभी कंडीशन दिखा रहा है इस सीन में, अर्जुन क्या है? 8 अर्थार्थी, ज्ञानी या जिज्ञासु, क्या है अर्जुन? आर्त। यस, आर्त है, मतलब दुखी है अर्जुन यहाँ पे, है ना। बहुत दुखी है अर्जुन, तो आर्त है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं फिर? आर्त है इसीलिए फिर क्या करते हैं बाद में सेकेंड चैप्टर में? कृष्णा को सरेंडर कर देते हैं, है ना।
कि कृष्णा अब मुझे नहीं अब पता है, अब आप देखिए, है ना। तो ये चारों लोग शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन शुद्ध बन जाते हैं सर्विस करके। अभी जब कृष्णा गाइड करेंगे अर्जुन को, तब वो अपने शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाते हैं। अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, लेकिन ये सारी जो भी चीजें चल रही है ना, ये सब एक ड्रामा है। हमने पहले ही देख लिया है कि अर्जुन जो है, उनको जानबूझ के कवर कर दिया है कृष्णा ने, ताकि उनके माध्यम से गीता को लाया जा सके। उनको पता है कि उनका रियल सेल्फ इंटरेस्ट विष्णु है, कृष्णा है ना। लेकिन अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये समझना है कि हमारा रियल सेल्फ इंटरेस्ट क्या है ना। तो ये जो आर्थ अर्थार्थी होते हैं ना, ये एथीस्ट से बेटर होते हैं। वो लोग जो कृष्णा के पास कभी नहीं जाते ना, बोलते हैं अरे भगवान तो है ही नहीं, अरे जाने दो, उनको लगता है कि सब कुछ मैं खुद कर लूंगा। उनसे बेटर होते हैं ये लोग आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, जो भगवान के पास जाते हैं एटलीस्ट। तो अगर कभी भी हम किसी को देखते हैं ना, कोई भी भगवान के समक्ष जा रहा है, तो वो किसी भी भावना से जा रहा है, हमें कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि वो अभी एलिवेशन प्रोसेस में है। कहीं ना कहीं पे आके वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अर्जुन जो है, वो एक अल्टीमेट चीज को भूल रहे हैं, है ना, एक और अल्टीमेट चीज, क्योंकि वो बॉडीली कॉन्शियस है इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट चीज यहाँ पे क्या है, अगर बॉडी कॉन्शियस है, थोड़े से उनका दिमाग अगर काम करेगा अर्जुन का, जो कि फैमिली अटैचमेंट के कारण, बॉडी अटैचमेंट के कारण नहीं काम कर रहा, अगर काम करेगा तो वो ये चीज जान जाएंगे कि अगर कृष्णा के ऑर्डर में कोई बैटल फील्ड में मरता है, युद्ध में मारा जाता है, तो वो वही चीज अचीव करता है जो कि एक ग्रह त्याग करने वाला व्यक्ति, जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, रिनाउंस ऑर्डर में जो है, संन्यास में, वही चीज को बैटल फील्ड में मरने वाला अचीव करता है। वो दोनों क्या अचीव करते हैं कि पावरफुल डैजलिंग जो सन ग्लोब है, सूरज का ग्रह, सूरज ग्रह है, जो एक्चुअली ग्रह बोला है सूरज को शास्त्रों में, तो उसमें एंटर कर जाते हैं ये लोग, जो कृष्णा के ऑर्डर में या तो बैटल फील्ड में मरते हैं, या फिर रिनाउंस्ड ऑर्डर में अपनी लाइफ को त्यागते हैं। दोनों की सेम पोजीशन है। अर्जुन को ये अल्टीमेट गोल अभी समझ में नहीं आ रहा है श्रेयस, फिर बाद में उन्हें ये चीजें कृष्णा अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो अर्जुन जो है यहाँ पे इसलिए भी सोच रहे हैं कि कोई हैप्पीनेस नहीं है मारने में किंग्समैन को, इसलिए मैं नहीं मारूंगा। क्योंकि जैसे हमें भूख नहीं लगती जब तुम्हारा खाना बनाने का मन नहीं करता, है ना। एक व्यक्ति को भूख नहीं लगती तो वो सोचता है अरे मैं खाना क्यों बनाऊं। इसीलिए अर्जुन को ना अभी अध्यात्म की या कृष्णा की या कुछ भी ऐसी भूख ही नहीं। इसीलिए अर्जुन सोच रहे हैं कि मुझे मारना ही क्यों है। उनको कुछ अभी धर्म धर्म अल्टीमेट चीज कुछ भी समझ नहीं आ रही। इसीलिए वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे इन लोगों को मारना ही क्यों है। वैसे ही है, कई लोग सोचते हैं कि हमें भगवान की क्या जरूरत है, हमें सोल के बारे में जान के करना क्या है, हम तो बढ़िया कमा खा रहे हैं, खुश हैं। वो अपनी टेम्पररी लाइफ को ही अल्टीमेट समझ लेते हैं, वो ऐसे मिस्टेक कर जाते हैं। अर्जुन के पास यहाँ पे सोल अपॉर्चुनिटी, केवल सिंगल अपॉर्चुनिटी अर्जुन के पास ये युद्ध की, कि वो किंगडम को जीत लें, राज्य जीत लें फाइट करके। क्योंकि वो नहीं करना चाहते ऐसा, इसलिए क्या सोचते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं चला जाता हूँ, अपना राज्य सब कुछ, मुझे राज्य वाज्य कुछ नहीं चाहिए, मैं जाता हूँ जंगल में रहूं, है ना, फ्रस्ट्रेट होके। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, समझने की बात है इस चीज से, कि हमें कभी भी फ्रस्ट्रेट होके घर छोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं तो वृंदावन चली जाती हूँ, अरे मैं तो यहाँ चली जाती हूँ, अरे मैं तो वहां चली जाती हूँ, बिकॉज मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, मुझसे ये सब हैंडल नहीं हो रहा है ना। ये सारे कंफ्यूजन बिविल्डरमेंट जैसे अर्जुन को हो रहा है, वो सब हैंडल नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं जाके अब कहाँ पे रहूंगी, वृंदावन में रहूंगी, या फिर जंगल में रहूंगी, या रहूंगा जो भी है ना। तो इस तरीके से हमें कभी भी रिनाउंस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो कैसे करना चाहिए, कृष्णा की विल से। अगर कृष्णा चाहे, फैमिली में झगड़े और इन सब से छोड़ के चले जाना इज नॉट गुड। अगर वो सिचुएशन है तो हमें समझना चाहिए कि कृष्णा कुछ ना कुछ हमें सिखाना चाह रहे हैं। और कलयुग में, कलयुग का युग धर्म क्या है, हरि नाम संकीर्तन, उससे सबके हृदय का जो राक्षस है उसको मारा जा सकता है। फैमिली में भी जब निताई गौरांग की लीला होती है, उधर पे नित्यानंद प्रभु
को जब चोट लग जाती है, जगाई मदाई मार देते हैं नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि नित्यानंद प्रभु उनको भक्त बनाना चाहते हैं। जगाई मदाई पत्थर मार देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु गुस्से में आके क्या करते हैं, अपना चक्र उठा लेते हैं। तो नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिर के क्या बोलते हैं कि प्रभु, इस युग में आपको किसी की हत्या नहीं करना, ये अवतार तो सबके हृदय परिवर्तन के लिए, सबको भक्ति देने के लिए, सबको भक्त बनाने के लिए, ये अवतार किसी को मारने के लिए नहीं है। तो अभी हम जिस एज में रह रहे हैं, गोल्डन एज में, जहाँ पे हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, वहां पे क्या है, हमें सबको भक्त बनाने का प्रयास करना है। कुछ भी छोड़ के इस तरीके से जाना इज नॉट गुड। जाना है तो पर्पस ये होना चाहिए कि भगवान की भक्ति करना है, सेवा करना है। जब ये पर्पस है, कोई फ्रस्ट्रेशन पर्पस नहीं है, तो आप जा सकते हैं। बट अगर फ्रस्ट्रेशन के कारण, अपनी ड्यूटीज अवॉइड करने के कारण आप जाना चाह रहे हैं, वैराग्य लेना चाह रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड। भगवान यहाँ पे अर्जुन को यही रिकमेंड करते हैं कि अर्जुन को अपना युद्ध करते हुए उनका स्मरण करना है। इन द सेम वे हमको अपने कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अर्जुन जो है इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। क्यों मिस कर रहे हैं? क्योंकि वो बॉडीली रिलेशनशिप से, डिजायर्स, एक्सपेक्टेशन, इन सब से बहुत ज्यादा अटैच हो गए। इसीलिए जो उनके पास अपॉर्चुनिटी आई है युद्ध करने की और कृष्णा को प्लीज करने की, वो इसको मिस कर रहे हैं। तो हमको भी ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम बहुत ज्यादा बॉडीली रिलेशनशिप, बॉडीली अटैच्ड रहेंगे हम अपनी बॉडी से या रिलेटिव्स की बॉडी से, रिलेटिव्स से, है ना, तो हम भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ह्यूमन लाइफ की मिस कर सकते हैं इसी फ्रस्ट्रेशन में, एक्सपेक्टेशन में, एंगर में। और इन सारी चीजों में हम क्या है, उन्हीं सारी चीजों में दिमाग लगा के जो कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए हमें इस ह्यूमन लाइफ में अल्टीमेट पर्पस के लिए, वो सब हम मिस कर सकते हैं। इसीलिए हमें सोल कॉन्शियस होना है, ना कि बॉडीली कॉन्शियस, ताकि हमसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, हम सब जगह कृष्णा के दर्शन कर पाए। ये मटेरियल कवरिंग से हटेंगे तभी हमें कृष्णा दिखेंगे। जहां कृष्ण तहां नहीं मायारा अधिकार। इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से ज्वाइन करेंगे एक बार। किम नो राजेन गोविंद, किम भोगैर जीवितेन वा, ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः, मातुलाः स्वसुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि न तो अपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते, निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्याच्च जनार्दन। तो इसमें हमें 32nd, 33rd, 34th एंड 35th ये सारे श्लोक जो हैं वो कवर हो जाते हैं। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। O Govind, of what avail to us our kingdoms, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed in this battlefield? O Madhusudan, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-law, grandsons, brother-in-law, and all relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, then why should I wish to kill them, though I may survive? O maintainer of all creatures, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. फिर से ज्वाइन करते हैं, देन इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ओके, हरे कृष्ण।